जय हिंद, सभी को प्रणाम, नमस्कार। और अभी हम द्विघात समीकरण के क्लास 10th का कितना पॉइंट कितना भुला गए, 4.3 पर बात करने वाले हैं। तो आइए 4.3 को देखें। क्या है 4.3? किताब दिया जाए, जरा दिखाओ किताब दो। सीखा किताब ले ली तुम? सीखा? अच्छा किताब दो जी, किताब दो ना जी। किताब वहाँ किताब है ना सबको? तुम सबको ठीक। तो 4.3 प्यार बच्चों, आप सबको बता दें कि आपका स्कूल बंद है कब तक? 2 तारीख। हाँ 2 तारीख, हाँ 26। हम देख रहे थे कल के जो मौसम। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ हम बातों को जानेंगे, क्वेश्चन में कहा है कि यदि बैठ जाओ, यदि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण का मूलों का अस्तित्व है तो इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात करना है। पूर्ण वर्ग से बनाने की विधि से ज्ञात करना है। अच्छा, दूसरा भी क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। उपयुक्त दिए गए प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल को द्विघात सूत्र का प्रयोग करके बनाना है। द्विघात सूत्र का प्रयोग करके बनाना है। तो दो बातों को हमको जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट, जरूरी बात है कि अस्तित्व की बात किया, किसकी वास्ते बात किया? अस्तित्व की। तो ये अस्तित्व क्या है, इसको पहले हम हरिया लेते हैं, है ना। ये द्विघाती समीकरण क्या है, इसको भी पहले हम देख लेते हैं। तो इस बातों को हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, एक एक बातों को हम समझेंगे, अगर मूलों का अस्तित्व, मूल मतलब समझ रहे हैं? मूल मतलब दो को मान आता है हमारा, एक अल्फा का मान आता है, एक बीटा का मान आता है। मतलब एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव आता है, कभी कभी दोनों पॉजिटिव ही आ जाते हैं। तो यही मूलों का अस्तित्व की बात करेंगे हम। अगर हम यहाँ मूलों है, वो तो है ये है जी, नहीं है ना। मूलों की क्या अस्तित्व, हाँ मूलों की अस्तित्व, ठीक है ना जी। मूलों की अस्तित्व की बात करेंगे। अच्छा, मूलों के अस्तित्व बात होगी तो यहाँ बोलो, क्या कुछ बोल रहे क्या? मूलों के अस्तित्व तो किससे करेंगे हम? तो एक आपकी बात किया जाए कि एक को हम कहते हैं विवेचक। क्या कहते हैं? विवेचक कहते हैं, या इसी का एक और नाम है और उसको हम कहते हैं विविक्तर। क्या कहते हैं? या इसी को विविक्तर के नाम से भी जानते हैं, विविक्तर। क्या? विवेचक या विविक्तर। और इसको हम डी से सूचित करते हैं, किससे? डी से, है ना। किससे? डी से। डी बराबर, अच्छा हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के व्यापक रूप क्या होता है? तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या? बी एक्स प्लस क्या? सी बराबर क्या? 0 बराबर 0। ये जो होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। हाँ, अच्छा, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, है ना, और देखेंगे यहाँ कि डी बराबर क्या होता है। सर डी बराबर क्या होता है? तो देखो, डी बराबर होता है किस बराबर? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। मूलों की अस्तित्व की बात करते हैं, हंसी उसी मत करो, है ना। हल्के बैठा जाओ इधर, सो तो सही, चल खसक जाओ। चल तुम मूर्ति जो से निकल के जा, निकल जाओ, ना निकल जाओ।
ठीक ना, है ना। डी, अरे खोलो जरा, उसको खोलने छोड़ दो ना, है ना। डी बराबर, डी बराबर बार बार खोलना पड़ेगा। डी बराबर किस बराबर, डी बराबर, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसका मान जीरो से, किससे, जीरो से, जीरो से इसका मान अगर हमेशा बड़ा होता है, जीरो से बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा, मतलब हमेशा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, मतलब जीरो से क्या बड़ा, तो जीरो से बड़ा तो 1 2 3 4, तो पॉजिटिव है ना। तो जीरो से अगर हमेशा बड़ा होगा तो इसका जो होता है, इसका वास्तविक क्या है, इसका हल होंगे, इसका हल होंगे, मतलब इसकी बात किया जाए तो हाँ अस्तित्व है, क्या है, अस्तित्व इसका होगा, अस्तित्व होगा, अर्थात अस्तित्व है इसका। हाँ, इसका अस्तित्व होगा, मतलब वास्तविक और वास्तविक और वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। जब ऐसा रहे तो इसका हल होगा वास्तविक और असमान। ये पहला कंडीशन, क्या कंडीशन, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, यही डी बराबर, यही डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है अगर जीरो का जबकि बराबर आ जाए, जीरो के बराबर आ जाए, जीरो के बराबर आ जाए, तो फिर से इसका जो हल होगा, हल होगा, मतलब वास्तविक और वास्तविक और वास्तविक और क्या बराबर, वास्तविक और बराबर। ये दूसरा कंडीशन, क्या कंडीशन, दूसरा। अगर एक बार जीरो जो है ना, पॉजिटिव आ जाए, कैसे आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो इसका वास्तविक और असमान, अर्थात इसकी मूलों का अस्तित्व है, इसका मूल निकलेगा, मूल निकलेगा। यहाँ देखेंगे कि अगर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर आ जाए तो इसका भी मूल निकलेगा, इसका भी मूल निकलेगा। परंतु अगर अब की डी बराबर किस बराबर, डी बराबर, अब की डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac अब की इधर देखो जीरो ही बड़ा हो गया, क्या हो गया, मतलब इसका मान निगेटिव आ जाए, इसका मान निगेटिव, इसका अर्थात डी का मान, इसका मान क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए, तो इसका जो है कोई मूल नहीं, इसका अस्तित्व ही नहीं होगा, होगा तो इसका अस्तित्व, इसका कोई मूल, अर्थात इसका मूलों के अस्तित्व नहीं होंगे। तो तीन बात क्लियर ना, तीन बात क्लियर। अच्छा, यहाँ कहा कि अगर बात किया जाए, हाँ, तो ये अगर ऐसा होगा जीरो पॉजिटिव आएगा तो क्या मूल निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, निकलेंगे, निकलेंगे। अगर जीरो के बराबर आ जाए तो मूल निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, निकलेंगे। क्या इधर निगेटिव मान आ जाए, निगेटिव मान आ जाए, इसका अर्थात डी का मान निगेटिव आ जाए, तो क्या इसका मूल होंगे, तो सर इसका मूल नहीं होंगे। एक और हमको पढ़ना है, यहाँ से दूसरों के द्विघाती सूत्र भी देख लेते हैं, कैसा द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र तो क्लियर है, ये बातों को लिखना है आपको। हाँ, लोड करो, इसको लोड करो जल्दी। उसके बाद हम अभी क्या था कि हमारे कोचिंग के प्यारे बच्चे है देवव्रत हमारे, उनका एक सवाल था कि सर हमको एक से लेकर, कहां से, एक से लेकर 100 तक में, एक से लेकर 100 तक के संख्या में कितने अभाज्य संख्या है सर, कितने अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हम रिसर्चर हैं, इसीलिए हमारे कोचिंग का नाम है काशी जीएस रिसर्च सेंटर। बच्चे भी हमारे सब इंटेलिजेंट नहीं, मल्टी टैलेंटेड है, नहीं पूछते रहता है, टैलेंटेड नहीं मल्टी टैलेंटेड है, पूछते रहता है। तो आपको बता दें कि 1 से लेकर 100 तक के गिनती में टोटल 25 अभाज्य संख्या है, कितने हैं, 25। ये तो बात पता है, सर निकाल लेंगे कैसे, तो एक टेबल याद रखना है, दो विधि बताएंगे, कितने विधि, दो विधि। पहला एक आपको ध्यान रखना है 96, कितना 96 और 64, 96 और 64, देखिए 96 और 64 याद रखना है,
जोड़ लेते हैं, 9 6 15, 15 6 21 4 25। हमको पता है कि 1 से लेकर 100 तक में टोटल कितने आभास संख्या है, 25। सर ये काहे लिखे, इसलिए लिखे कि पता चले। यहां से 9 की बात किया जाए तो 1 से लेकर के 25 तक, 1 से लेकर 25 तक में 9 आभास संख्या है। 1 से लेकर 25 तक की गिनती में 9 आभास संख्या है। 25 से लेकर के 50 तक की गिनती में 6 आभास संख्या है नहीं, और 50 से लेकर के 75 तक की गिनती में फिर से 6 आभास संख्या है, और 75 से लेकर के 100 तक की गिनती में 4 आभास संख्या है। तो ये पहला विधि, क्या विधि, पहला विधि। एक टेबल आपको याद रखना है, 96 64, 96 64 नहीं, 96 64, 96 64 जैसे याद करिएगा तो आपको 1 से लेकर 25 तक तुलना करना है। कोई पूछे 1 से 25 तक, सर कितना, 9 को। 25 से लेकर 50 तक 6 को, 50 से लेकर 75 तक 6 को, 75 से लेकर 100 तक 4 को। पहला विधि। दूसरा विधि है ना, दूसरा विधि, और टोटल में पूछ दे कि 1 से 100 तक कितना होगा, 25 को, सबको जोड़ देंगे। हाँ ना, 100 से ज्यादा नहीं, 100 से ज्यादा पूछ दे फिर से जोड़ लेंगे, फिर से अलग करेंगे हम। फिर अगर मान के चले कि 120 तक कहते, कहाँ तक कहते, 150 तक कहते, कहा था 150, तो फिर तो हम जानेंगे कि 150 तक के 150 कर लेंगे। तो 50 है कि 9 6 15 को और जुड़ जाएगा, उसमें 15 को और जुड़ जाएगा, नहीं जुटेगा वो 1000 का, क्या दिक्कत है। अच्छा, एक टेबल और याद रखना है, एक टेबल से 6 का पहाड़ा याद रखना है, किसका, 6 का। इसको बेटा रे ना, ठीक हो जा पर। अच्छा है ये 6 का पहाड़ा याद रखेंगे हम, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 6 का 6, 6 दूनी 76, 6 चौके 6 5, 6 छक 6 6 7 6 8 है, 6 का 6 से 12, हाँ तब है ना है। उसके बाद बोलो 60, 14 को 60 नहीं, और 10 हो गया, 11 छक, हाँ 11 सते, अरे अब 12 छक, 12 से करेंगे तो 12 छक 72, अरे 12 सते 84, 12 सते 84, 12 और 12 और 12 पे 13 13 13 ना, 13 छक्का, अब की 12 तक कर दिए हम, 13 13 छक्का, 13 छक 78, 13 छक 78, रुको रुको रुको, 6 का चल रहे हैं 6 से, तो 6 दहा को 60 तक तो हम आ गए ना, 10 तक आ गए। 6 में 11 से गुना करेंगे तो 66, 6 में 12 से गुना करेंगे तो 72। जब तक 100 तक कभी नहीं आ जाता तब तक नहीं छोड़ेंगे, है ना, है ना। उसके बाद कितना होगा, 78, उसके बाद 84, उसके बाद है 11 12 13 14 15, 15 छक्का 90, है ना। और 16 कितना हो जाएगा, 16 छक 96, 16 छक 96, 17 से ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, इधर से हम, इधर से 6 से 1 कम करेंगे, कितना 5, 1 ज्यादा 7, आभास संख्या, दोनों आभास संख्या। 12 से 1 कम करेंगे 11, 1 ज्यादा करेंगे 13, 1 कम करेंगे कितना है जी 18, 1 कम करेंगे 17, 1 क्या करेंगे ज्यादा करें 19, इधर से 1 कम करेंगे 23, इधर 25 करेंगे तो आपको 25 है भाज्य संख्या है, क्योंकि 25 कटता है, तो कोई कोई बाद आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि 25 देखते ही हम समझ जाएंगे अच्छा अच्छा अभाज्य संख्या नहीं है ना। उसके बाद इधर देखेंगे 30 से 1 कम करेंगे, कितना 29, इधर 1 ज्यादा कर देंगे 31, इधर 1 कम कर देंगे 35, आपको 35 पता चला है कि लास्ट में 5 है, तो सर 5 से कट जाएगा, है ना। इधर 1 बढ़ा देंगे, इधर 1 कम कर देंगे, इधर 1 आगे कर देंगे, इधर 1 कम कर देंगे, इधर 1 आगे कर देंगे 49। लेकिन आपको कहिएगा कि सर 49 कटेगा, 7 49, वो नहीं, एक आध बाद आपको मिल जाएगा, मिल रहा है ना। इधर देखिए 54 से 1 कम कर दीजिए 53, 1 बढ़ा दीजिए सर 55, 11 से कटेगा, लास्ट में 5 है सर, अपवाद हो चुका है ना। इधर 1 कम कर दीजिए, इधर 1 बढ़ा दीजिए, इधर में 1 कम कर दीजिए, लेकिन 65 आ गया। लेकिन आप कहिएगा सर 65 है ना, तो 65 क्या हो जाता है, कर लास्ट डिजिट में क्या है 5 है, तो इधर कर दीजिए, इधर कर दीजिए,
इधर कर दीजिए, इधर कर दीजिए 77, लेकिन 77 सर कट जाएगा, है ना, बस आपको दिखाई दे देगा, है ना, इधर कर देंगे, इधर कर देंगे, इधर कर दे, लेकिन 85 आ जाएगा तो आप कहिएगा सर क्या आ जाएगा, कट जाएगा, इधर कर देंगे, है ना, इधर कर देंगे, इधर कर देंगे, लेकिन कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, इधर कर देंगे, और 98 भी कटेगा, 99 भी कटेगा, और 100 भी कटेगा, गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 हुआ था, नहीं हुआ था, कल छोड़े नहीं ना, देख लेते हैं, फिर से गिन ले क्या, 1 2 3 आएगो 2 जी है ना, है ना, एक आभास संख्या नहीं है ना, एगो क्या था 2, सबसे छोटी आभास संख्या कितना होता है 2, तो एगो तो हम जानवे करते हैं 2, है ना 2, तो क्या 25 को हो गया, समझ गए, आभास संख्या निकालने के लिए आपको मन है तो यहाँ से निकालिए, और ना मन तो 6 का पहाड़ा आपको आता होगा, नहीं आता है, 6 का पहाड़ा से बढ़िया से आपको जो 2 को मीटर, ये थोड़ा सा शॉर्टकट में, थोड़ा सा लॉन्ग बढ़िया से जो खखोर के पूछे उसको बैठो बैठो बैठो, इधर इधर 6 का पहाड़ा लिखो, 6 का लिखो, पहाड़ा अभी बता देते हैं, समझ गए ना, ये बात संख्या समझ गए, कोई दिक्कत, मिटा रहे वाला जी, हाँ ये उतारना है, लिखो जानो, साहिल तेरा बंद कर वीडियो दी, आभास संख्या, तो ये बात हम तो जान लिए, ये बात जान लिए कि अगर d का मान पॉजिटिव आएगा तो उसका मूल होगा कि नहीं होगा, होगा सर, d का मान पॉजिटिव आएगा, 0 से बड़ा आएगा तो मूल होगा कि नहीं होगा, होगा, d का मान बराबर 0 आ जाए तो उसका मूल होगा कि नहीं होगा, होगा, d का मान जो है निगेटिव आ जाए तो उसका मूल होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। अब हमको एक और पढ़ना है द्विघाती सूत्र, कौन सा सूत्र, द्विघाती सूत्र, तो द्विघाती सूत्र को हम जान जाए, द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र होता है -b ± रूट अंडर b² - 4ac बटा क्या 2/2a, ये है कौन सा सूत्र, द्विघाती सूत्र, इसको देने वाले थे श्रीधाराचार्य जी, कौन, श्रीधाराचार्य इसको दिए थे, कब दिए थे, तो 1025 में, है ना, हाँ 1025 में, कब 1025 में, यहाँ से कभी कभी बोर्ड में नलायकी कर देता है और वो कह देता है कि श्रीधाराचार्य नियम को सिद्ध कीजिए, श्रीधाराचार्य नियम को सिद्ध कीजिए, कि श्रीधाराचार्य नियम कैसे आया, ये कैसे आया फार्मूला, कोई पूछेगा ना कैसे आया फार्मूला, कैसे सिद्ध किए थे, कौन, श्रीधाराचार्य नियम, तो पहले हम इसको श्रीधाराचार्य नियम को फार्मूला को हम क्या कर दे, सिद्ध कर दे, क्या कर दे, सिद्ध कर दे, तो देखिए पहले इसको हम सिद्ध करते हैं कि ये फार्मूला आता कैसे है, ये फार्मूला आता कैसे है, तो देखिए यहाँ हम जाने हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हम जानते हैं कि सर द्विघात समीकरण, तो इसी से न सिद्ध करें, क्योंकि द्विघात समीकरण क्या है, तो इसी से सिद्ध करेंगे, तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है वो होता है हमारा कि ax² प्लस c बराबर क्या, यही द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, और इसी से हम अभी क्या करने वाले हैं, सिद्ध करने वाले हैं, किनके नियम को, श्रीधाराचार्य नियम को। अब वो श्रीधाराचार्य सिद्ध किए थे, अभी काशी जी महाराज सिद्ध करेंगे, नहीं अब यहाँ देखेंगे हम, क्या इसको हम यहाँ से ax² प्लस क्या bx, और ये देखो ये प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस तो हो जाएगा ना, बराबर क्या हम इधर c कर सकते हैं, जी सर कर सकते हैं, लेकिन नलायको माइनस तो छूट गए थे ना, है ना, तो मैं बोला ही नहीं कि माइनस छूट गए सर, है ना, तो क्या हो गया माइनस में, समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ के बाद उन्होंने क्या किया था कि दोनों तरफ उन्होंने 4a से गुना किया था, दोनों तरफ किससे गुना किया था, 4a से, देखिए अगर 4 रुपया मान के चलो कि कोई दिक्कत, 4 रुपया अभी हम साहिल को दे, 4 रुपया साहिल को दे दिए,
अदू तलाक मार के ले लेंगे खिलाफ है ना। तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? मतलब 4 रुपया इधर भी 4 रुपया इधर, तो कोई फर्क नहीं है, फिर ले लेंगे, है ना। अब देखिए इधर यहाँ, हाँ यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि दोनों तरफ 4a से हाँ गुना करने पर, क्या करने पर? गुना करने पर। समझ गए? दोनों तरफ 4a से गुना करने पर। आइए यहाँ देखेंगे, तो यहाँ है सॉरी ax² प्लस कितना bx, और गुना किससे हमको करना है? 4a से गुना करना है, तो 4a कर दिए, बराबर है तो बराबर माइनस c, और गुना कितना 4a। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। क्या 4a में सॉरी a² में 4a से गुना करेंगे, तो क्या यहाँ 4a² x² होगा ना शाहिद? कोई दिक्कत है? ठीक है, होगा। 4 में a से, तो देखो 4 के 4 हो, यहाँ a तो a², यहाँ x², तो जो कहते हो x², प्लस है तो प्लस, इसमें इससे करेंगे तो क्या 4abx हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, 4abx हो गया यहाँ बराबर, ये तो -4ac हो जाएगा ना, क्योंकि -4a और c को पीछे कर दिए। अब यहाँ से थोड़ा सा और श्रीधराचार्य ने क्या किया था कि उन्होंने फिर से दोनों तरफ b² जोड़ दिए थे, दोनों तरफ b² जोड़ दिए, है ना। देख दोनों तरफ b² जोड़ने पर, दोनों तरफ क्या जोड़ने पर? b² जोड़ने पर, तो दोनों, हाँ क्या पेपर है क्या? दोनों तरफ क्या करने पर? b² जोड़ने पर। तो देखिए 4a² x² जो का त्यों है हमारा, प्लस है तो प्लस 4abx है, 4abx है, हमको जोड़ना क्या है? तब प्लस जोड़ देते हैं कितना? b² बराबर, तो इधर भी जोड़ेंगे ना, तो -4ac प्लस क्या b², इधर जोड़ दिए हम, क्या जोड़ दिए? b²। ठीक है, आगे यहाँ से देखेंगे, यहाँ से आपको कुछ अब दिखाई दे रहा होगा, क्या यहाँ पर हम इसको 4 यहाँ पर हम a² प्लस 2ab प्लस b² आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। इसी के लिए लाने के लिए हम इतना तामझाम कर दिए थे। नहीं, इसको क्या 4 है, तो इसको क्या 2ax पूरा का होल स्क्वायर कर सकते हैं? तो जी सर कर सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, a का स्क्वायर हो जाएगा a² और x का स्क्वायर हो जाएगा x²। पहले यहाँ देखिए, क्या इसको हम b² कर सकते हैं ना, b² कर सकते हैं, और यहाँ होता है 2ab, तो 2 क्या 2a के जगह क्या 2ax लिख सकते हैं, 2ax, तो क्या यहाँ 2a डायरेक्ट लिख देते हैं, तामझाम हो रहा है, 2ax 2a अब b, तो b के जगह b लिखेंगे, तो गुना क्या कर देंगे b, क्या ये गुना करिएगा तो ऑटोमेटिक ही बतिया जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और abx, तो abx प्लस b² है तो b², यहाँ हम कर लेंगे। और यहाँ देखिए इधर, इसको इधर कर लेते हैं, जोड़ में है थोड़ा सा, तो b² -4ac हो गया ना, b² इधर थोड़ा सा अच्छा सुंदर लगने के लिए कर लिए हैं। आगे यहाँ देखेंगे कि क्या इसको आपको दिखाई दे रहा है कि a² प्लस 2, सॉरी प्लस छोड़ दिए थे जी, a² प्लस 2ab प्लस क्या b², तो क्या आपको पता है कि ये a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, तो यहाँ हम इसको क्या, इसको जगह पर 2ax प्लस b, आप b है, आप पूरा का क्या इसको हम होल स्क्वायर लिखेंगे, लिख सकते हैं, और क्या बराबर इधर b²
4ac होगा? तो जी बिल्कुल सर होगा, है ना, बी स्क्वायर 4ac होगा, होगा ना। अब यहाँ से देखिए कि जैसे ही स्क्वायर हटेगा इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट। और आपको पता है कि द्विघात समीकरण में 2 को मान आता है सर, प्लस माइनस दोनों में, नहीं तो स्क्वायर हटेगा इधर रूट चढ़ जाएगा, किसमें, प्लस माइनस दोनों में, प्लस माइनस दोनों में। इधर देखिए 2ax, तो यही ना बताएंगे तो पूर्ण वर्ग चलेगा, जब तक नहीं समझाएंगे पूर्ण वर्ग कैसे समझोगे, है ना। हाँ, तो क्या 2ax प्लस क्या b प्लस b और बराबर क्या, बराबर ये स्क्वायर हटेगा तो क्या इधर रूट चढ़ जाएगा और प्लस माइनस में, किसमें, प्लस माइनस में बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर। हमको लाना क्या है, ये देखो ऐसे हमको लाना है, ऐसे लाना है, ऐसे लाना है। अब थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, क्या चलेंगे, आगे चलेंगे। यहाँ हमारा इतना बात हो चुका है, इतना बात हो चुका है। इधर देखिए ये b प्लस में है, किसमें है, प्लस में। यहाँ देखिए क्या, इसको हम 2ax से बराबर ये b है प्लस में, इधर जाएगा तो क्या माइनस b हो जाएगा इधर, आ क्या ये प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्यों का त्यों हो जाएगा, जी सर हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से यही x बराबर, किस बराबर, x, ये दोनों सटा है, दोनों क्या है, सटा है, तो इस तरफ आ जाएगा तो क्या बटा हो जाएगा। यहाँ देखिए कि x बराबर, किस बराबर, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा क्या, यही 2a बटा 2a। क्या सिद्ध हुआ, द्विघाती सूत्र हुबहू। तो ये था श्री धारा 4 नियम जी ऐसे सिद्ध किए थे, इसमें दिक्कत नहीं ना। हाँ एकदम नहीं, उस समय मैं नहीं था हो ना हो उस समय का नहीं, हम ही श्री धारा 4 थे 1025 में, नहीं तो इस तरह से ये श्री धारा 4 हो गया। तो दोनों बातों की इसको कभी कभी पूछता है सिद्ध करने के लिए, फिर से समझा दे, एक बार देख लीजिए फिर से। हमने कुछ नहीं लिया, हमने ज्यों का त्यों द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिया, है ना, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिया, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप